MIL कंपनी मुर्दाबाद। नहीं तो अभी जान चल जाएगा। मैं भी आया, जब देखा तो मेरे को ढोंस कर लेकर नाला में पटक दिया बाउंसर। वो जो पटक दिया, कोई सुनने वाले नहीं था, कोई न देखने वाली। आते हैं पुलिस परिक्रमा के, तो वो पब्लिक का रक्षा नहीं आते हैं, वो कंपनी का रक्षा आते हैं। हम लोगों को इतना चोट लगी हुई है कि मेरे पैर अभी चल नहीं रहा है। इसमें हम न खुश हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस कंपनी मेरे गांव में लगे। लड़का सर्वे में अभी तक नहीं किसी एक भी, और न तो किसी के जानकारी दिया कि मैं नोटिस दे रहा हूँ, जारी कर रहा हूँ कि नहीं आज काम तुम्हारा चालू होगा तुम्हारे गांव से। हम लोगों का पूरा दे दिया जाए, इसके बाद हम लोग खुदे अपना छोड़ देंगे। हमको विस्थापित दूसरे जगह कर दे, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों की। बुलडोजर चला करके और हम लोगों के ऊपर धक्का मुक्की घसीटते हुए बुलडोजर से हम लोग चढ़ जाते थे, गाड़ी के सामने खड़ा हो जाते थे, तब पर भी वो गाड़ी बंद नहीं करते थे। हम लोगों को चोट लगा दिया था, हमको दोना खाना पहना, हमको चाहिए। हम लोग नहीं कैसा दावा कहे कि मत कराई पत्ती तोड़ते रहन। तू आज जंगल से होकर जब दावा यहाँ चोट लगवा दे है कंपनी वाले। नहीं चाहते मुकदमा हो, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई हो। बतावा वो कंपनी वाले बताओ, हम लोग जमीन हम नहीं देंगे। सिंगरौली बंधा EMIL बिरला परियोजना में ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ा विवाद सामने आया है। तेंदुआ पंचायत के ग्रामीणों पर कंपनी के बाउंसर्स ने लाठीचार्ज की और मारपीट की है। ग्रामीणों का कहना है कि वे मुआवजा घोटाला, विस्थापन में अनियमितताओं और फर्जी लोगों को लाभ देने के विरोध में शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। आरोप है कि सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए कंपनी प्रबंधन ने जबरदस्ती दबाव बनाया और बाउंसर्स के जरिए ग्रामीणों को घसीटते हुए हटाया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई, जिससे गांव में भारी आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वास्तविक विस्थापितों को दरकिनार कर मुआवजा माफियाओं और बिचौलियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जबकि वास्तविक विस्थापितों को उनके परिसंपत्तियों का हक नहीं दिया जा रहा। घटना के बाद परियोजना प्रमुख दीपेश भाटिया और ब्रजेश सिंह की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पर जिस प्रकार से कंपनी गुंडागर्दी कर रही है, जबरन जमीन लूटना चाह रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरी तरीके से यहाँ अधिग्रहण नहीं चल रहा है, यहाँ लूट चल रही है। और एक तरीके से जो कह लीजिए, लूट भी नहीं कह सकते, हम डकैती कह सकते हैं। अगर किसी के घर में घुस करके और उसकी संपत्ति छीनी जाए, उसको डकैती कहते हैं। और ये EMIL कंपनी जो बिरला कंपनी है, पूरी तरीके से डकैती कर रही है, और वह भी अपने बाउंसरों के दम पर, अपने सिक्योरिटी के दम पर, और यहाँ के आदिवासियों को पीट करके, मार करके और बुलडोजर सीधे चढ़ाने का प्रयास किया गया। ये पूरा वीडियो है, साक्ष्य है। तो इससे बड़ा अत्याचार और अन्याय तो पूरे मध्य प्रदेश में, क्या पूरे भारत में या पूरे विश्व में नहीं देखा गया है। आज इतना बड़ा अत्याचार और अन्याय यह कंपनी कर रही है, और इसके पीछे पूरे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जनप्रतिनिधि और जो विपक्ष के प्रमुख लोग हैं, उनका सबका साथ है, और उनके दम पर ये कर रही है। ये कोई ब्रजेश सिंह है। और एक बात और मैं बताना चाहूँ, आप तो कल परसों थे साथ में, यहाँ पे कहीं एक राहुल भैया की धमकी दी गई कि हम लोग राहुल भैया के क्षेत्र के हैं। जो बाउंसर थे उन लोगों ने बताया कि राहुल भैया के क्षेत्र के हैं हम। तो हमने विरोध भी किया कि राहुल भैया का धौंस यहाँ मत दिखाना, यहाँ जो जायज़ होगा वो होगा, और तुम बाउंसर कोई हक नहीं बनता कि यहाँ आकर के लोगों की ज़मीन छिनवाओ। तो एक तरीके से ये कह लीजिए कि इस क्षेत्र के जो विपक्ष के भी बड़े नेता हैं, उनका भी हाथ है। हम कहते हैं चुरहट से यहाँ बाउंसर क्यों भेजे गए हैं, और राहुल भैया का नाम वो लोग क्यों ले रहे हैं। इसी तरीके से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो सत्ता पक्ष के लोग भी इसमें उनको सह दे रहे हैं कंपनी वालों को, और यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि भी सह दे रहे हैं। और पूरे दम लगा करके ये लोग सह दे करके कंपनी जो है पूरा मजबूती से, इसी वजह से यहाँ के आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है और इनकी संपत्ति पर डकैती डाल रही है। देव सिंह नाम है, तेंदुआ के मूल निवासी हैं, विस्थापित हैं। यहाँ पर बैठे थे, जबरन बुलडोजर चला रहे थे, मारपीट किए, और महिलाओं को भी मारे पीटे, घसीटे बाउंसर लोग। कौन लोग हैं, कौन सी कंपनी है? MIL बिरला ग्रुप। अच्छा, बिरला ग्रुप। तो क्या कर रहे थे आप लोग यहाँ? यहाँ पर धरना अनशन पर बैठे थे। क्या मांग थी आप लोग? हम लोगों को बहुत समस्या है। पहला बिंदु
मकानों को जो एवार्ड से हटा दिया गया है, उसको जोड़ने का आवेदन कई बार हम लोगों ने दिया। वो जांच करते हैं, जांच करके ले जाते हैं, फिर जीरो कर देते हैं। और मकानों का मुआवजा बना है वो कुछ नहीं बना है। तो अभी जबरन मारपीट कर रहे हैं? हाँ, जबरन मारपीट कर रहे हैं। चले गए अभी तो चले गए। हम लोग ये लोग को देख कर सब लोग? हाँ, सब लोग जब गांव के लोग जुटने लगे तो वापस हो गए। अच्छा, तोड़-फोड़ भी किए? तोड़-फोड़ किए गए, मोटरसाइकिल तोड़ दिए, महिलाओं का कई मंगलसूत्र ले गए। चोट लग गया हाथ में? हाथ में हमारा भी चोट लगा है। इनकी भी चोट लग गई है। राजमन को चोट लगा है पैर में। गुंडागर्दी कर रहे हैं? हाँ, गुंडागर्दी कर रहे हैं। समस्या यहाँ क्या समझ में? जी भैया, मेरा अतुल कुमार केवट मेरा नाम है। मैं तेंदुआ पंचायत का मूल निवासी हूँ। कंपनी का इतना तानाशाही किसी क्षेत्र में नहीं देखा, लेकिन जो तेंदुआ के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी आती है और मनमाना काम करती है। देखिए, यहाँ के अभी इस समय में तेंदु पत्ते का काम चल रहा है। गांव के लोग जो हैं तो अपने काम धाम तेंदु पत्ता तोड़ने जंगल में चले जाते हैं, और कंपनी सूना देख के सोची कि अपना रोड निकाल लें। कुछ लोग जो थे यहाँ के, जो गांव के लोग थे, कोई देखा कि नहीं मशीन आ रही है, डोजर आ रही है, पीसी आ रही है, और कंपनी के जो सिक्योरिटी रहते हैं, बाउंसर लोग रहते हैं, वो लोग देखा, मुआयना किया कि गांव में कोई है नहीं अभी, तो काहे नहीं आसानी से अपना काम निकाल लेते हैं। और जैसे गांव में खबर पता चला कि कुछ लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, कंपनी का बाउंसर लोग जो हैं तो भारी संख्या में आए, और कुछ हमारे गांव के लोग निवासी जो थे कम संख्या में थे, तो लोग जबरदस्ती करना स्टार्ट कर दिए। पुलिस के बल पे, पुलिस भी थी, तो पुलिस देखिए अंग रक्षक के लिए है, भंग रक्षक के लिए नहीं है। पुलिस आती है तो दोनों के लिए बीच बचाव करना चाहिए। जब डोजर